हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार पुनः न्यू लाइट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। क्वेश्चंस जो है अगले से लेक्चर में बताया जाएगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर का। क्या क्या है इसमें, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आता है। पहला इसमें जो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हिंदी में दूरी सूत्र कहा जाता है। इसमें डेरिवेशन इसका नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बता दिया जा रहा है। डेरिवेशन करना उतना उचित नहीं है, डेरिवेशन आता नहीं है। जैसे ये कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1, y1, इसका है x2, y2। इनके बीच की दूरी d है। तो कई बार ऐसा होता है, दो पॉइंट होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस फार्मूला यहां पर ये होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है और रूट लगा के ये d के इक्वल हो जाएगा। इसका प्रूफ अगर देखना चाहते तो देख लीजिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है a, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। एक कोई पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो इनके बीच का ये डिस्टेंस आपसे पूछना जा रहा है d। तो देखिए यहाँ पर ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, x1, और ये जो है y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, y1, ठीक। ये पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, x2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 है। और ये वाला पॉइंट y एक्सिस से कितने हाइट पर होगा, y2, ठीक। तो इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये a है, ये b है, ये मान लीजिए c है। तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ये x2 है, ये x1 है। तो इनके बीच का दूरी ये जो होगा, ये कितना होगा, टोटल x2 है। x2 में से ये x1 को क्या करिए, ये x2 यहाँ तक है, इसमें से x1 को माइनस कर देंगे तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। और यहाँ ये पूरा y2 है, तो ये भी आपका y2 होगा क्योंकि पैरेलल है। और ये y1 है, तो ये भी आपका क्या होगा, y1 होगा। ऊपर का ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 में से अगर हम y1 को माइनस कर दें तो ये आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो ये भी आपका होगा y2 माइनस y1। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम बाहर निकालें तो ये आपका डिस्टेंस आ चुका है x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस आ गया है y2 माइनस y1, ठीक। तो ये डिस्टेंस ये d है। तो यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला अगर लगाया जाएगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का कर लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। ये लंब है तो ये आधार है। अब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होगा डिस्टेंस का। अच्छा, चूंकि आप x2 और x1 को आगे पीछे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर में क्या होगा, अगर माइनस भी आएगा तो क्या कर देगा, स्क्वायर प्लस कर देगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है x1 माइनस x2, यहाँ y1 माइनस y2, तो आप चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, चाहे y2 माइनस y1, आंसर सेम आना है, ठीक है।
तो आप इसका एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इसका प्रूफ भी बता दिया गया। ये पहला टॉपिक था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला को यहीं छोटा करके लिख दिया जा रहा है। तो इस तरह आपका ये डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। d बराबर होगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें कई बार होता है क्या है कि डिस्टेंस दे देता है और एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट देता है, इसमें से x y की वैल्यू भी पूछ सकता है, या कह दिया जाएगा कि ये कोई पॉइंट O है, यहाँ से एक पॉइंट A है, ये B है, दोनों का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिया जाएगा, इसका x2 y2 दे दिया जाएगा, और कहेगा ये इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पर है, तो ये x, y की वैल्यू बताइए। तो इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन में आप B से O तक का डिस्टेंस A से O तक के डिस्टेंस के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें है दूसरा टॉपिक है इसी पे, अगर मान लीजिए ये कोई x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, ये सपोज दैट पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0। तो फार्मूला लगा देंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, d बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, इसको x2 y2 मान लीजिए, चाहे इसको x1 y1 है, या इसको x2 y2 मान लीजिए, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो ये x1 है, और माइनस x2 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 है, और ये सॉरी y1 में से y2 को माइनस करेंगे, y2 0 है, तो ये 0 हो गया, ये x2 y2 है, ठीक। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा। तो ये भी याद रखना है, ओरिजिन से किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के बराबर होता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस d इज इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर x1 y1 नहीं x y है, तो x1 y1 ना होके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसके बाद जो है टॉपिक नंबर 3 है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसमें 2 था, लेकिन एक ही पढ़ना है। जैसे ये कोई लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका x2, y2। अब ये कोई पॉइंट P है, ये A था, ये B था, ये कोई पॉइंट P है, इसको m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ये पॉइंट P जो है, इस लाइन पॉइंट जो है A और B को, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से विभाजन कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। बाह्य विभाजन आपके कोर्स में नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन आपके कोर्स में नहीं है। तो इंटरनल डिवीजन बताते हैं, एक्सटर्नल नहीं है, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसका कोऑर्डिनेट पता करना, तो मान लेते इसका कोऑर्डिनेट x, y है, और यदि आपको x पता करना है तो डायरेक्ट कोई नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला याद, मतलब कैसे लिखना वो याद रखिए। इसको m1 m2 कर लीजिए, m1 m2, तो आसान रहेगा, ये बता रहे हैं क्यों आसान है। m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ नहीं करना, आपको सीधे m1 प्लस m2 लिखना है, ऊपर भी m1 प्लस m2 लिखना है। अब ये x कोऑर्डिनेट x निकाल रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट को आपको देखना है, y को नहीं देखना है। x कोऑर्डिनेट में x1 है और x2 है, तो जब भी आपका m1 होगा तो m1 से दूर वाला क्या है, x2, 1 के साथ 2 को, और 2x2 m2 है तो इसके साथ x1 को, m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे कुछ नहीं करना है। और यदि आपको y कोऑर्डिनेट पता करना है, फिर वही करना है, m1 प्लस m2
अपान m1 प्लस m2। m1 के साथ y लिखना है तो y कोऑर्डिनेट वालों को देखना है, y कोऑर्डिनेट लिखना है, m1 के साथ y2 हो जाएगा, m2 के साथ y1 हो जाएगा। ये सेक्शन फार्मूला का आ जाएगा। अब हो सकता है इसमें ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछा जाए, लेकिन क्या पता एक बार ये पॉइंट दिया, ये दिया है, पी को एक बी को पूछ लिया जाए। इस तरह कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक सर्किल है, अब एक सर्किल है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 3,2 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 4,3। अब आपसे पूछ ले इसके बीच वाले का ओ का बताइए, ठीक है, ओ का कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपको पता है सर्किल का जो ये सेंटर से ये रेडियस है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपका एक नया फार्मूला आता है, इसको यहाँ ये लिख लिया 4th नंबर, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, अच्छा इसको विभाजन सूत्र कहते हैं, विभाजन सूत्र। और ये कहा गया है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, किसी दिए गए बिंदु का मूल बिंदु से दूरी। ये मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद रखना। जैसे ये पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका है x2, y2। अब इसके ठीक बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट P है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो P का कोऑर्डिनेट जो x, y होगा, तो आपको अगर P का कोऑर्डिनेट x, y पता करना है तो यहाँ पर x जो होगा x1 प्लस x2 अपान 2 के बराबर, मतलब x अगर पता करना है तो x कोऑर्डिनेट के सम के हाफ के बराबर होगा, और y जो है y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक के योगफल के आधे के बराबर होगा। ये हो गया आपका 4 कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अगर दिया है सर, रुक जाइए 1 मिनट, मैं इरेज कर दिया जाए इसको। अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका x2, y2, इसका x3, y3, और पूछ लिया जाए इनके बीच का एरिया बताइए, तो इसका प्रूफ नहीं देखना है, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये आपका छठा पॉइंट है। त्रिभुज ABC का अगर आपसे क्षेत्रफल निकालना है, 6 नहीं 5 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने सबसे आसान तरीका आप लिखिए 1/2 ब्रैकेट बना दीजिए, x1 लिखिए, x2, x3 ब्रैकेट बंद, ठीक। x1, x2, x3 लिख लिए, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, ये लिख लेना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास y कोऑर्डिनेट बचा है, y1 है, y2 है, y3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y2 में से y3 को माइनस करना। पहले नंबर में पहले ब्रैकेट में लिखना है y2 माइनस y3। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, y3 में से y1 को माइनस करना है, जिससे ये खत्म हुआ उसी से y3 माइनस y1 हो गया। ये दूसरे नंबर पे काम करना, दूसरे ब्रैकेट के लिए। तीसरे ब्रैकेट में क्या करना है, y1 में से y2 को माइनस कर देना है। यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, ठीक। क्या करना है, हाफ लिखना है, ब्रैकेट बना देना बिग, फिर x1, x2, x3 लिखना है, फिर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद क्या करना है, y2 में से y3 को माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, y3 में से y1 को माइनस करना है, थर्ड ब्रैकेट में क्या करना है, y1 में से y2 को माइनस करना, यहाँ y3 में से y1 को, उसमें y1 में से y2 को। 6 पॉइंट है, इफ 3 पॉइंट्स, यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3, मतलब 3 बिंदु आपको दिया है। यदि 3 बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 आर कोलिनियर, देन मतलब कोलिनियर मतलब होता है संरेख,
यदि तीन बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 संरेख है तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सिंपल याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। अगर संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में तीनों बिंदुएं हो जाएं, A B C तीनों एक ही लाइन में हो जाएं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, संरेख। तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यही वाला ट्रायंगल का ही फार्मूला लगाना है। ट्रायंगल का एरिया 0 करना, तो खाली 1/2 को हटा दीजिए, पूरा लिख लीजिए x1 x2 x3 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और बराबर 0 कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फिर वही y2 माइनस y3 फर्स्ट ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1, और थर्ड ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0 कर देना है। यहाँ से ये कोलिनियर का कंडीशन आ जाएगा। तो इस तरह इस चैप्टर में यही 5-6 कॉन्सेप्ट हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख के छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो टॉपिक आपको पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है किसी भी क्लास का, 9th 10th 11th 12th, उस टॉपिक को आप डालिए, मतलब कमेंट करिए, हम बताएंगे ज़रूर। फिजिक्स का और मैथ का जो टॉपिक्स हो, ठीक है। जो कन्फ्यूजन और डाउट हो आप कमेंट्स में लिख के भेजिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।